और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। करेंगे तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। आगर मालवा से जानकारी सामने आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए। बाबा पर कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज है और हमेशा से कंप्यूटर बाबा विवादों में रहते आए हैं। तो अब विधायक कुणाल चौधरी, बापू सिंह तंवर के भी शामिल होने की सूचना। सुसनेर पहुंची है फिलहाल राहुल की यात्रा, लेकिन बड़ी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा में कंप्यूटर बाबा भी शामिल हुए हैं। बाबा पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और कई बार अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर कंप्यूटर बाबा विवादों में रहते हैं। तो कंप्यूटर बाबा राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब कंप्यूटर बाबा राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। विधायक कुणाल चौधरी, बापू सिंह तंवर भी इस यात्रा में शामिल हुए। सुसनेर पहुंची फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लगातार अब ये यात्रा आगे बढ़ती हुई, लेकिन विवादों से भी नाता जब से मध्य प्रदेश में आगाज हुआ है इस यात्रा का। पहले स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सवाल खड़े हुए और अब कंप्यूटर बाबा भी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी के साथ कंप्यूटर बाबा पदयात्रा करते हुए नजर आए। पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, विवादों में भी रहते आए कंप्यूटर बाबा। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, पहले स्वरा भास्कर के साथ चलने को लेकर सवाल खड़े हुए और अब कंप्यूटर बाबा यात्रा का हिस्सा है। निश्चित तौर पर अवंतिका, देखिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बुरहानपुर से लेकर खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर का सफर करते हुए अब आगर मालवा यात्रा का अंतिम पड़ाव है और इस दौरान कई तरह की कंट्रोवर्सी पूरी यात्रा को लेकर सामने आई। हाल ही में अब कंप्यूटर बाबा यात्रा से जुड़ गए। कंप्यूटर बाबा की पहचान मध्य प्रदेश में राजनीतिक संत के तौर पर अधिक होती है। आध्यात्मिक संत की अगर हम तुलना में बात करें तो कभी वो कांग्रेस के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के नेताओं का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं और कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी उससे पहले से ही वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे और यही वजह रही कि 2018 में जब सरकार बनी तो नर्मदा न्यास कांग्रेस ने जो बनाया तो उसका जिम्मा कंप्यूटर बाबा को दिया गया और लगातार नदियों में अवैध उत्खनन की बात हो, घोटालों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो और खासतौर पर जो धार्मिक मामले रहे हैं मध्य प्रदेश में उसको लेकर कंप्यूटर बाबा ने अक्सर अपनी आवाज बुलंद की है। कई आरोप सत्ता पक्ष को लेकर वो लगातार लगाते आए हैं और कई बार हमने देखा है कि वो धुनी रमा के बैठ गया, अलग अलग तरह से उन्होंने विरोध दर्ज कराए, प्रदर्शन करे, तो इन सबको लेकर काफी वो विवादों में भी रहे। बीजेपी के नेता उनको लगातार अपने निशाने पर लेते हैं और एक बार फिर से जब कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश में इस समय चल रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कंप्यूटर बाबा शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल, कई सारे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। स्वरा भास्कर का राहुल गांधी के साथ चलने का जो पूरा मुद्दा था वो अभी थमा नहीं था और उसके बाद अब कंप्यूटर बाबा जो कि एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल चीजों के लिए कारणों से सुर्खियों में बने रहते हैं, वो अब राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा को मौका मिला है कि वो कटघरे में खड़ा करेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कंप्यूटर बाबा पर सीधे आरोप भी लगते हुए नजर आए हैं। बहरहाल देखना होगा कि कंप्यूटर बाबा के राहुल गांधी के साथ कदमताल करने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब किस और रुख करती है, क्योंकि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान कई सारी ऐसे विवादित मामले सामने आए जिसको लेकर कांग्रेस को जवाब देना पड़ा है, खटगरे में खड़ा होना पड़ा है, चाहे फिर वो यात्रा के दौरान तथाकथित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का वीडियो वायरल होना, उसका कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर हो जाना, इस मामले में एफआईआर तक की नौबत आ गई थी। फिर जब स्वरा भास्कर राहुल गांधी के साथ चलती हैं तो वहां पर एक विवाद नया खड़ा हो जाता है। बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि
कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन उन लोगों को साथ लेके चल रही है जो तोड़ने की बात करते हैं। और अब कंप्यूटर बाबा, हालांकि कांग्रेस जरूर ये दावा कर रही है कि हर वर्ग को हम इस यात्रा में साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे फिर वो महिला हो, पुरुष हो, साधु संत हो, महात्मा हो। बिल्कुल वासु, कई सारे बयान हैं और कई सारे विवाद भी लेकर चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। बने रहेगा हमारे साथ। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर हम ले लेते हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। पहले स्वरा भास्कर जुड़ती है और अब कंप्यूटर बाबा, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा। देखिए, इस यात्रा में अब बचा क्या है? मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे गद्दार जोड़ो यात्रा होती जा रही है। सबसे पहले स्वरा भास्कर, जिसको पाकिस्तान रस्त है, जिसको भारतीय होने पर शर्म आती है, हिंदू होने में शर्म आती है, जिसको सेना पर बेवकूफ कहने का वो लांछन लगाती है, ऐसी स्वरा भास्कर जुड़ती है। उससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और अब बचा ही क्या इस यात्रा में? नामदेव दास त्यागी जुड़ेंगे, जो संत समाज को बदनाम करने का जो प्रयास करते थे वो मध्य प्रदेश की जनता के सामने आई गया। कुछ ही समय पहले वो जमानत पर रिहा हुए हैं, है ना। तो इस तरह के लोगों को जोड़कर जो कांग्रेस अपनी इस यात्रा का असल मकसद जनता तक पहुंचा रही है, मुझे लगता है उसके लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। राहुल गांधी का जो असली चरित्र है, कांग्रेस का जो असली चरित्र है, अब सबके सामने आ रहा है। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, उससे पहले पाकिस्तान पर दिग्विजय सिंह जी को निर्देशन देना, उसके बाद निरंतर जितने लोग हैं समाज को बांटने वाले, तोड़ने वाले, वो निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। इसका असल मकसद पाकिस्तान को मदद करना। चीन से जो एमओयू साइन किया था राजीव गांधी फाउंडेशन में, 90 लाख रुपए चंदा दिया था, उसका कर्ज उतारना है और इस देश को तोड़ने वाले लोगों को एकत्रित करना। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। लेकिन पहला सवाल यही कि भारत जोड़ने की बात होती है और कंप्यूटर बाबा साथ चलते हैं, जिनको लेकर कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। अजय जी, देखिए, राहुल गांधी जी देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रम फैलाने से देश में भ्रम नहीं फैलेगा। जनता जानती है राहुल गांधी वो नेता है जिनके परिवार में दो लोगों ने देश के लिए शहादत दी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी केवल और केवल देश के लिए शहीद हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नाटक नौटंकी बंद करें। देश में बंटवारे की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश में बंटवारे की राजनीति से राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टी। आप मानते हैं अजय जी कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर बाबा जी शामिल हुए हैं, जिनके ऊपर पहले से कई सारे मुकदमे दर्ज है, वो ठीक है, सही तस्वीर जा रही है जनता तक? देखिए, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा ना होकर सामाजिक यात्रा है। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस से जुड़े हुए कई लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं और आरएसएस के लोगों ने भी राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहते रहे हैं कि अगर आप देश में एकता, अखंडता चाहते हैं, आप भी यात्रा के साथ शामिल हो जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल बंटवारा चाहती है। ठीक है आशीष जी। देखिए, देश को किसने तोड़ा? 1947 और 1950 के बीच में ये पूरा देश जानता है। उसके बाद जिन्होंने सदैव पाकिस्तान परस्ती की, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे, जो राहुल गांधी के सबसे नजदीक थे, सैम पित्रोदा, उन्होंने पाकिस्तान का बचाव किया। जब डोकलाम में मोदी जी और अडवाणी जी कंबल ओढ़ के चीन के टेंट में घुसे हुए थे, चीन के टेंट में घुसे हुए थे, इन्होंने तो सदैव देश को कमजोर करने का प्रयास किया। ये क्या देश को तोड़ेंगे? समाप्त हो रही है, लोगों में भाईचारा बढ़ रहा है। देखिए, ये एक सेकंड अजय बौखलाहट है। अजय जी, एक सेकंड। इसीलिए बौखलाहट है कि लोगों में ये बंटवारे की राजनीति, ये बौखलाहट है, समाप्त हो रहा है। अब देखिए, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, बौखलाहट है कांग्रेस की। देखिए, स्पष्ट तौर पर जिन लोगों ने चीन से 90 लाख रुपए चंदा लिया है, क्यों घबरा रहे हैं, जो एमओयू कर रहे हैं, कोई बात नहीं समझ में आ रही है। एक सेकंड, इस देश को बेचने का जिन्होंने एमओयू कर लिया। अजय जी 2 मिनट अजय जी 2 मिनट। आशीष जी, देखिए, जब सेना डोकलाम में चीन की सेना की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, राहुल गांधी कंबल ओढ़ के चीन के टेंट में घुसे हुए थे। उसके बाद चीन से किया हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन में 90 लाख रुपए चंदा लेके वो एमओयू भी सामने आया, जिसमें देश के हितों को बेचने के लिए पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरी देश की सरकार से एक एमओयू साइन किया हुआ। ये एमओयू का मकसद क्या था? 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लेने का उद्देश्य क्या था? तो ये तो सब सामने निकल कर आ रहा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो राहुल गांधी के सबसे नजदीक सैम पित्रोदा पाकिस्तान का बचाव करते हैं।
राहुल चलिए, गांधी ठीक है। जो बोलते हैं उस पर तालियां ठीक है, आखिरी रिएक्शन अजय जी, आखिरी रिएक्शन। देखिए, देश में एक अनरजिस्टर्ड संस्था है आरएसएस, जो देश में अरबों खरबों रुपए के चंदे उगाती है और उसके प्रवक्ता कांग्रेस के नेताओं को राष्ट्रवाद ना सिखाएं। कांग्रेस पार्टी देश की राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, आजादी के आंदोलन की पार्टी, और आप मुखबिरी करने वाले लोग केवल और केवल झूठ फैला राजीव गांधी अभी आपने कहा अजय जी कि आरएसएस के लोग तो यात्रा में चल रहे हैं। अभी आपने कहा 2 मिनट पहले कि आरएसएस के लोग भी हमारी यात्रा का हिस्सा हैं, और अब आप आरएसएस पर ही सवाल खड़े करें। चलिए ठीक है, फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा और कंप्यूटर बाबा अगर शामिल हुए तो सवाल होने भी लाजमी। आगे बढ़ते, रतलाम से बड़ी खबर है, बच्चों से शौचालय सफाई कराने पर एक्शन हुआ है। एमपी मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया इस मामले पर। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है। पलसौडी के सरकारी स्कूल में सफाई कराई गई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। स्कूल के टीचर पर शौचालय साफ कराने का आरोप था। सहयोगी सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, संज्ञान में आए मानव अधिकार के अब ये मामला, क्या कुछ एक्शन अब लिया जा सकता है? देखिए, मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक जो अध्यक्ष है मनोहर ममतानी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और उन्होंने रतलाम कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से इस मामले में 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। तो अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसमें कि जो 2 बच्चे हैं वो शौचालय साफ करते हुए नजर आ रहे थे, और जब इनसे चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पे स्कूल की एक शिक्षिका का यहाँ पे जिक्र किया था, और उसके बाद जो है इस मामले में तूल पकड़ा था। हालांकि अब देखना यह है कि क्या जवाब जिम्मेदार देते हैं, और जिला शिक्षा के जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर ये भी है कि जिस शिक्षिका का नाम इसमें आया था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे निलंबित भी किया जाएगा, क्योंकि अब जो मामला अब मानव अधिकार आयोग के पास में है, तो अब ये देखना है कि आखिर किस तरह का एक्शन दोषियों के खिलाफ दिया जाएगा। क्योंकि इस पूरे मामले में जो संस्था के प्राचार्य है उनका भी बड़ा ही बेतुका सा बयान यहाँ पे सामने आया था। तो अब देखना यह है कि क्या बाल जो आयोग है वो संस्था के प्राचार्य के खिलाफ भी एक्शन लेता है और किस तरह का एक्शन लेता है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मानव अधिकार आयोग इस पूरे मामले पर अब संज्ञान ले चुका है। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, बच्चों से शौचालय साफ करवाया जा रहा था और अब कड़े एक्शन की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं, खंडवा से बड़ी खबर है। खंडवा मेडिकल कॉलेज में बवाल हुआ है। नशे में छात्रों ने बवाल काटा है। कॉलेज कैंपस में जमकर उत्पात मचाते हुए छात्र नजर आए। नशे में दूसरे छात्रों से गाली गलौज की है। नाराज छात्रों ने आरोपियों की पिटाई भी की। आरोपियों की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। तो खंडवा से जानकारी, मेडिकल कॉलेज में छात्रों के बीच विवाद हुआ है। आपस में गाली गलौज, साथ ही साथ पिटाई के भी आरोप लग रहे हैं। आरोपी की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाया छात्रों ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कॉलेज कैंपस में नशे की हालत में छात्रों ने किस तरह से बवाल किया। खंडवा मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें देखिए किस तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरेंद्र नाथ, क्या कुछ जानकारी इस पूरे बवाल के पीछे, क्या विवाद? जी अवंतिका, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देर रात का मामला है ये। खंडवा का जो मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में 4-5 युवक कार लेकर के घुसते हैं और यहाँ पर किसी छात्र को ढूंढते हैं जिसका नाम कौशल मेहरा बताया जा रहा है। जब इसकी ढूंढने में असफल रहते हैं तो ये लोग गाली गलौज करते हुए यहाँ से कैंपस से बाहर निकलते हैं। इसके थोड़ी देर बाद फिर से कैंपस में घुसते हैं। इसके लेकर के जो कैंपस के छात्र छात्राएं हैं मेडिकल कॉलेज के, ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और इन्होंने इन छात्रों को पकड़ लिया। जो लोग बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ के किशोर नगर के रहने वाले हैं। ये लोग, इन लोगों को पकड़ के इन लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। न सिर्फ मारपीट की गई है बल्कि इनकी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ कर दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं ये यहाँ पर जिस कॉलोनी के पास ये मेडिकल कॉलेज का कैंपस बना हुआ है, यहाँ पर अश्लील हरकतें करते हैं। यहाँ पर पूरा समाज जो है शर्मसार है। इसको लेकर के ये लोग विरोध करने आए थे, लेकिन उल्टे छात्रों की ही पिटाई हो गई। वर्तमान में इन छात्रों को हालांकि हिरासत में मोगट पुलिस ने ले लिया है, लेकिन अभी तक एफआईआर जो है दोनों तरफ से लिखवाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। मेडिकल कॉलेज अपना तर्क दे रहा है, स्थानीय कॉलोनी वासी अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन इन तर्कों के बीच प्रशासन को यह तय करना है कि आखिर कौन सच है कौन झूठ। क्योंकि जो कॉलोनी के लोग, स्थानीय लोग हैं, उनका आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में अश्लीलता फैलाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है ये लोग गुंडागर्दी करने के लिए आए हुए थे। अब इस बीच पुलिस को तय करना है और इसमें एफआईआर दर्ज करनी है कि आखिर कौन सच है कौन झूठ है। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश चल रही है। अवंतिका, चलिए ठीक है हरेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब पुलिस की तरफ से एक्शन इस केस पर लिया जाए, इसी का इंतजार।
और इधर रतलाम के आलोट में खाद लूट मामले में फरार चल रहे कांग्रेस विधायक मनोज चावला के बेटे ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी विधायक के बेटे मानस चावला ने राहुल गांधी से मिलकर घटना की जानकारी दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। कांग्रेस विधायक मनोज चावला 10 नवंबर से फरार हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ। उन पर सरकारी गोदाम से खाद लूट सहित सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज है। और मुंगेली से अब बड़ी खबर, धान खरीदी केंद्र में किसानों से वसूली का मामला सामने आया। किसानों से वसूली का वीडियो भी सामने आ चुका है। तौल पत्र के नाम पर युवक वसूली कर रहा है और किसानों से पैसे लेते हुए उसका ये वीडियो सामने आया। लोरमी के अखरार धान खरीदी केंद्र का मामला, अधिकांश केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। तस्वीरें देखिए। छोटे किसान है 77 आप तो हम मेरे बाप मैं चालू करूँ ना चालू करवे तू अपना सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अवैध तरह से वसूली यहाँ पर धान खरीदी केंद्रों पर, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस पर? प्रशांत जी, मुंगेली जिले में लगातार धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिलती रही है। इसी कड़ी में आज अखरार खरीदी केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां तौल पत्रक और एंट्री के नाम पर गरीब किसानों से अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। और वीडियो में जिस तरह दिखाया जा रहा है, देखने को मिल रहा है कि उसमें 100-200 रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं और जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस तरह के कई मामले पहले भी जो धान खरीदी केंद्र है उनमें सामने आए थे, जिन पर कई कार्रवाई भी देखने को मिली थी। उसके बाद अब ये देखना होगा कि इस तरह जो वसूली हो रही है या किसानों को परेशान किया जा रहा है, उस पर किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से एक बड़ी खबर है। रेल यात्रियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बिलासपुर से नागपुर सिर्फ 4 स्टॉपेज होंगे। 412 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में तय कर लेगी ये ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सूचना, 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बिलासपुर से नागपुर का रूट होगा और बीच में सिर्फ 4 स्टॉपेज होंगे। बड़ी जानकारी, रेल यात्रियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना। 11 दिसंबर से वंदे भारत ट्रेन बिलासपुर से चलेगी, नागपुर तक का सफर तय करेगी और बिलासपुर से नागपुर के बीच सिर्फ 4 स्टॉपेज दिए गए हैं। 412 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। बिलासपुर से जानकारी, रेल यात्री के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जगदलपुर की। मालगांव में मिट्टी खदान धसकने का मामला सामने आया था और आज एक साथ गांव में सभी मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हादसे के बाद खदान को सील भी किया गया है। जगदलपुर से जानकारी, मालगांव में मिट्टी खदान धसकी, उसके बाद कई सारे मजदूर इसमें दब गए थे, उनकी मौत हो गई थी। सभी मृतकों का आज एक साथ गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। खदान को भी सील करने की कार्रवाई की गई है। आज एक साथ गांव में सभी मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट से अगली बड़ी खबर। बाघ ने महिला को अपना शिकार बनाया है। खेत में काम कर रही महिला पर बाघ ने अटैक कर दिया। बाघ के हमले में महिला की जान चली गई है। लोगों के शोर मचाने पर मौके से बाघ वहां से भाग गया। लेकिन बड़ी जानकारी बालाघाट से, बाघ ने महिला को अपना शिकार बनाया। खेत में काम कर रही थी महिला, उसके बाद बाघ ने इस पर अटैक किया और बाघ के हमले की वजह से महिला की जान चली गई है। हालांकि मौके पर ग्रामीण भी फौरन पहुंच गए। लोगों के शोर मचाने से बाघ वहां से भाग गया। किसी और व्यक्ति को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस महिला की बाघ के अटैक में मौत हो गई है। और अब धमतरी से बड़ी खबर है। दंतेल हाथियों का उत्पात इस जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। फसलों को बर्बाद कर रहे हाथी। डुबान इलाके के 12 गांव को अलर्ट किया गया है। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है।
दंतेल हाथियों का उत्पात धमतरी में लगातार जारी, फसलों को ये हाथी नष्ट कर रहे हैं। डुबान इलाके के 12 गांव को अलर्ट किया गया है और वन विभाग ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की। और विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन किया और मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन इसके तहत किया गया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ इस मंच पर लाया गया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहां, मिलकर ले हम ये जिम्मेदारी, है ना। ये हम सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, उस जिम्मेदारी लेगा, तो ही सफाई हो सकती है। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।